जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर जो नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं उनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड सिचुएशन में बताइए। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप की, तो दुखी हैं आपके पार्टनर। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप मज़े में हैं। इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, आपको डिसअपॉइंट किया। अब इन पे कर्मा बैकफायर हो गया है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया था अब इनको उसका पेमेंट करना पड़ रहा है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो सारे साइन आ चुके हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 6, 5, 1, 15, 7। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5, 15 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा यंग हो सकते हैं या फिर यंग दिखते हैं। काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग है आपकी, काफ़ी पॉजिटिव हैं। अपनी एज से कहीं ज़्यादा समझदार हो सकते हैं। देखने में मतलब कम एज के हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। देखने में आपको कोई नहीं जान सकता कि आप कितने डीप हैं, कितने ज़्यादा, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये पेज ऑफ वैंड की, एंड उधर जो एनर्जी आई है वो हायरोफेंट की है। तो मे भी आपके पार्टनर जब आपसे फर्स्ट टाइम में मिले थे तो इन्होंने आपको गलत जज किया था या फिर अंडर एस्टिमेट किया था। लेकिन जैसे जैसे ये आपको जानते गए हैं इनको ऐसा फील होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा, मतलब इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो सकती है, या फिर ग्रेजुअली आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं आपके पार्टनर। यस, ये कोई मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप गाइड, कोच, मेंटोर हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत ऑनरेबल है, एंड आप नीडी पर्सन्स की हेल्प करते हैं। तो देखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी एक्साइटेड, इंथुजियास्टिक, बच्चों जैसा नेचर आपका हो सकता है। तो मतलब आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ मुझे देखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके पार्टनर आपकी क्वालिटीज़ निकाल रहे हैं कि मतलब उसके अंदर तो ये भी खासियत है, वो भी स्पेशलिटी है, ये सब कुछ अच्छा है, कितना अच्छा पर्सन मैंने खो दिया, कितने अच्छे पर्सन को मैंने डिसअपॉइंट कर दिया, किसी थर्ड पार्टी को फीड करने के चक्कर में, किसी थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे, इस वजह से। 6, 5, 11, हाई प्रीस्टस, देखिए आपके लिए हायरोफेंट का कार्ड आया है एंड आपके पार्टनर के लिए हाई प्रीस्टस का कार्ड है। मतलब कि यहाँ पे आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो सकते हैं, आप लोग मतलब कपल ही है, इस तरह की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि बस ऐसे ही तो मुझे चाहिए था, जैसे आप इनकी मैनिफेस्टेशन है। थोड़े से मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स, ये हायरोफेंट क्यों आया है? एक कार्ड दीजिए, हायरोफेंट क्यों आए हैं? एस ऑफ बैंड। एस ऑफ बैंड का मतलब ये है कि आप लॉयल हैं, आप वन मैन वुमेन हो सकते हैं, वन वुमेन मैन हो सकते हैं, आप इस्टेब्लिश हैं, आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आप डिफरेंट हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, आप शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप शादी में विश्वास रखते हैं। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। देखिए फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ गई है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि बिल्कुल आप लोग एक जैसे हैं, मतलब जैसे आप हैं वैसे ही इनको चाहिए, एंड जैसे आप हैं वैसे ये खुद भी हो सकते हैं। मतलब ये सेम टू सेम मिला रहे हैं कि ये आपके अंदर खासियत है, ये इनके अंदर भी है। मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ओके, तो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया तो ये भी उसी तरह के हो सकते हैं। आप भी बहुत टाइम से सिंगल हो सकते हैं, ये भी बहुत टाइम से सिंगल हो सकते हैं। आप डिवोर्स ही हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं, बट यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन की। 6, 1, 7, 7, 5, 12। अच्छा, 6, 1, 7, 6 एंड 7, 13 डेथ की एनर्जी है। नो नो नो, 6, 6, 12 की एनर्जी है। आपके पार्टनर स्टक हैं, आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था आपको देखने का। अब इनकी आंखों की पट्टी खुल चुकी है, अब इनको अकल आ चुकी है। ओके, अब इनके दिल में आपको लेके अनकंडीशनल लव पैदा हो रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि मतलब प्यार से भरे हुए हैं। जिस टाइम पे आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर जैसे
इमोशन इतने बढ़ रहे हैं, मे बी आपके पार्टनर रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। मतलब इतना अच्छा इंसान जहाँ पे इतना सब कुछ मैच हो रहा है, बिना कुंडली मिलाए सब कुछ, सारे जो ऑप्शन है वो सब टिक होते जा रहे हैं। मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये तो ब्लेसिंग है। एंड ब्लेसिंग किसी की लाइफ में आई हो एंड वो चली जाए डिसअपॉइंट हो करके, देखा, ये जो कार्ड है डिसअपॉइंटमेंट का है। तो जिसकी लाइफ से ब्लेसिंग डिसअपॉइंट होकर चली जाए तो फिर वो इंसान लटकेगा नहीं तो क्या करेगा। मतलब यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है, जैसे आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि इनसे बड़ा फट्टू कोई और है नहीं, इनसे बड़ा लूज़र कोई और नहीं है जिसको ईश्वर ने दिया। मे भी आपके पार्टनर किसी से डिवोर्स लेने के बाद, किसी से मूव ऑन करने के बाद त्राही त्राही कर रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे क्यों ऐसा पर्सन दिया, क्यों ऐसा मेरे साथ गलत किया। एंड देन ईश्वर ने इनको बता दिया कि तुम इतने बेवकूफ़ हो, तुम अगर ऐसे ना होते तो ये पार्टनर तुम्हारी लाइफ से जाता नहीं, क्योंकि तुम्हें अच्छी चीज़ों की कदर करना नहीं आता है, क्योंकि तुम थर्ड पार्टी की बातों में आते हो, क्योंकि तुम खुद के दिमाग से चलते नहीं हो। यस, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर को डिपेंडेंसी वाली हैबिट हो सकती है। थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ दिक्कत क्या है, क्यों इन्होंने लॉस कर दिया आपको। एक कार्ड दीजिए, क्या दिक्कत है यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। एक्शन रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, मे भी इन्होंने आपसे किसी चीज़ का रिवेंज लिया, या फिर थर्ड पार्टी ने इनको भड़काया एंड इन्होंने कुछ आपको सुना दिया, ऐसा भी हो सकता है। जैसे जैसे कुछ लोग होते नहीं जो जिनके कान भर दिए जाते हैं, जिनको कुछ बता दिया जाता है एंड वो बिना सोचे समझे फटाफट रिएक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन देखिए, इनकी हालत देखिए ज़रा, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस कदर पेन है, ये इस कदर अकेलापन है। ये देखिए इंसान कैसे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बिल्कुल अकेला है, यहाँ पे कोई नहीं है। 33 नंबर का कार्ड है। एक्शन का रिएक्शन ले लिया बगैर सोचे समझे, बगैर एनालिसिस किए, तो उसका पेन तो देखिए झेलना ही पड़ेगा। एंड इस वजह से अब आपके पार्टनर दुखी हैं बहुत ज़्यादा। अब इनको रियलाइज़ हो रहा, अभी बिल्कुल अकेले हैं, अब कोई नहीं है इनके पास। क्यों? क्योंकि जब आप सक्सेस हो रहे होते हैं, जब आपकी लाइफ में सब कुछ होता है तो 10 लोग आ जाएंगे, लेकिन जब आपकी लाइफ में दिक्कत होती है तो कोई पूछता भी नहीं है। तो वही कंडीशन अब ये, जैसे इनको लग रहा है कि देखिए यहाँ पे भी एस ऑफ बैंड है एंड यहाँ पे भी एस ऑफ कप है। मतलब ईश्वर ने इनको दिया, अब ये ईश्वर से शिकायत नहीं कर सकते कि तुमने मुझे दिया नहीं, तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया। तो ईश्वर ने इनको ये बताने के लिए दिया कि मैं क्यों नहीं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा अगेंस्ट हूँ, बल्कि तुम खुद डिजर्विंग नहीं हो, तुम्हारे अंदर अगर ये कैपेबिलिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप अनकंडीशनल लव इनको मिला था। यहाँ पे एस ऑफ बैंड मतलब आप वर्किंग हो सकते हैं, आप अर्निंग हो सकते हैं, हाई मतलब आप रिच वेल्दी हो सकते हैं, या फिर आपने इनके दिल को बहुत ज़्यादा मतलब इतना प्यार दिया कि ये मतलब वेल्दी हो गए प्यार के मामले में, लेकिन इन्होंने सब डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एनर्जी कौन सी है? डबल 15 1 16। आपके पार्टनर को पता चल गया है कि ये थर्ड पार्टी है, यही डेविल है। यस, 15 6 21। यस, 21 का मतलब तो टेबल टर्न हो गई है, किसी साइकिल से निकल आए हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े थे। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनकी सिस्टर, मदर, या फिर फादर, ब्रदर, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, उसके चक्कर से निकल आए हैं ये। यस, इनको समझ में आ चुका है कि इनको ये अनकंडीशनल लव मिल रहा था, इनकी लाइफ में इतना सब कुछ आ रहा था जिसको देख के थर्ड पार्टी जेलस थी, एंड अब ये उस साइकिल से निकल चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे चेरियट की एनर्जी में है, मतलब कि इनकी आंखें खुल गई हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, एंड अब ये अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। इतना सब कुछ झेलने के बाद कोई क्यों रुकना चाहेगा। तो ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपर भी देखिए इनकी स्पीड कितनी तेज़ है, नीचे भी तेज़ है। तो 1 ये 16 हो गया, 16 7 23। स्पिरिचुअलिटी में आपके पार्टनर एंटर हो गए हैं। हायरोफेंट, यस, अभी और लंबे टाइम तक सिंगल नहीं रहना चाहते हैं, बट यहाँ पे लूज़र वाली एनर्जी आ गई है। देखिए ये आने को तो बहुत ज़्यादा तैयार हैं, लेकिन ये लूज़र फील कर रहे हैं। लूज़र इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है ये आपको खो चुके हैं, अब इनके आने का कोई मतलब नहीं है। अब अगर ये आएंगे भी तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे? क्योंकि इनकी आंखें खुल गई हैं, लेकिन आप तो पहले से वाइज थे, आपको तो पहले से अकल थी, आपने तो कोई गलती की नहीं थी।
तो अब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप पे कि आप इनको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मुझे, लूज़र की एनर्जी क्यों है, लूज़र फीलिंग क्यों है। 5 ऑफ बैंड की एनर्जी, सब कुछ बिखर चुका है, इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से सब कुछ बिखेर दिया है। अब उसको समेटना, उसको कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आपके पार्टनर ने सारा सब किए कराए पे पानी फेर चुके हैं ये। 5165 11 का मतलब ये है कि जस्टिस की एनर्जी है। यस, अब यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। लूज़र की एनर्जी, जस्टिस का मतलब यही है कि आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ गड़बड़ किया था उसका पेमेंट करके ही आ पाएंगे। ओके, तो मुझे थोड़े से कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जस्ट ए मिनट। ओके, एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। देखिए, जब ये आपके पास आए तो आपको स्ट्रांगली अपनी जगह पर रहना है, क्योंकि आपने सच बोला है, क्योंकि आप वाइज बहुत हैं, क्योंकि आप आपकी कोई गलती नहीं है। ओके, आपका जो भी पर्पस है उस पर फोकस रखना है आपको, अपना इनके साथ रिलेशन ख़राब नहीं करना है, लेकिन बोलना आपको सच्ची है, मतलब बिटर ट्रूथ नहीं बोलना है। ऐसा मत बोलिएगा कि ये भाग जाए दोबारा आए ना, लेकिन आपको ऐसा तो बोलना है कि आपका जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाए। रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन, आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या सोचेंगे, आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचने हैं, लेकिन आपको बिटर भी नहीं बोलना है। ओके, क्योंकि सच तो बोलना ही है आपको, जो भी हो। ओके, जय माता दी।